आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट क्या होता है? आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है? आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्वाइकल का होता है, थोरेसिक का होता है, लंबर का होता है। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट फ्यूजन से बहुत अच्छी सर्जरी है? फ्यूजन बेटर है या आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट? कितने सारे सवाल होते हैं और कितने सारे सवालों के कितने सारे जवाब हो सकते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये ADR। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर कोई रीढ़ की हड्डी की डिस्क खराब है तो उसको बदल के एक नई डिस्क लगाई जाए। थियोरेटिकली इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो नई डिस्क लगाने से क्या होगा कि आपकी जो डिस्क काम नहीं कर रही है उसकी जगह नई डिस्क मिलेगी तो मोशन उस जगह पे बना रहेगा। इसको कहते हैं मोशन प्रिजर्विंग सर्जरी। दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपको फ्यूजन नहीं हुआ तो एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा साउंड करता है। कई मायनों में कई पेशेंट्स में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। तो कहाँ की सर्जरी की जाती है? तो देखिए हमारा जो मोशन है स्पाइन का वो दो ही जगह पे होता है, लंबर और सर्वाइकल, यानी कमर की रीढ़ की हड्डी और गर्दन की रीढ़ की हड्डी। जो आर्टिफिशियल डिस्क को लंबर स्पाइन के लिए बनाया गया उनको जब रेगुलरली यूज किया गया तो उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाए और बिकॉज वेट ज़्यादा होता है पेशेंट का लंबर स्पाइन पे, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करना पड़ता है और बहुत सारी स्टडीज़ में पता लगा कि फ्यूजन सर्जरी के कंपैरिजन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे लंबर स्पाइन के। तो वो सर्जरी बहुत ना के बराबर या कम परफॉर्म की जाती है। इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड फ्यूजन सर्जरी लंबर स्पाइन में ज़्यादा कॉमन है। सर्वाइकल स्पाइन की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था कि पहले अगर आपके किसी भी हाथ में ऐसे करके दर्द आता था जिसको रेडिकुलोपैथी हम लोग कहते हैं या अपर लिम्ब रेडिएशन कहते हैं, तो इसके लिए अगर कोई डिस्क राइट या लेफ्ट नर्व को दबा रही होती थी तो पहले हमें डिस्क रिप्लेसमेंट या फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती थी। बट जब से एंडोस्कोपी आ गई है तब से हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब से एंडोस्कोपी आई है तब से पेशेंट रेगुलरली एंडोस्कोपी की मदद से अपने सीधे या लेफ्ट हैंड का जो भी डिस्क है उसको अगर हम साफ कर दें तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है और पेशेंट ठीक होने लगता है। तो एंडोस्कोपी होने की वजह से डिस्क रिप्लेसमेंट या फ्यूजन दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। स्पेशली मेरे केसेस में आप कभी भी यूनिलेटरल रेडिकुलोपैथी या फिर एक तरफ के हाथ के दर्द के जो सिम्टम्स हैं जो कि नर्व कंप्रेशन की वजह से आ रहे हैं उनके लिए फ्यूजन सर्जरी या डिस्क रिप्लेसमेंट्स नहीं किए जाते। अब इसके बाद आता है दूसरा पेशेंट जिसमें कि पेशेंट को मेन सर्वाइकल कॉर्ड पे कंप्रेशन है और पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब किसी को अगर पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और कॉर्ड पे कंप्रेशन है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो सिंगल लेवल है या वो मल्टीपल लेवल है। अगर किसी को एक से ज़्यादा लेवल पे कंप्रेशन है तो उसके लिए डिस्क रिप्लेसमेंट अच्छी सर्जरी नहीं मानी गई है स्टडीज़ के हिसाब से। अगर आपको 2 या 3 लेवल पे दिक्कत है तो फ्यूजन सर्जरी या फिर लैमिनेक्टमी बेटर सर्जरी होती है एज लैमिनेक्टमी या लैमिनोटमी बेटर सर्जरी होती है एज कम्पेयर टू डिस्क रिप्लेसमेंट, क्योंकि मल्टी लेवल डिस्क रिप्लेसमेंट एक साथ किया गया स्टडीज़ के हिसाब से रिलेटिवली कम अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरी चीज़ है एज। अगर आप रिलेटिवली ओल्ड एज पेशेंट हैं तो आपके लिए फ्यूजन बेटर है एज कम्पेयर टू डिस्क रिप्लेसमेंट, क्योंकि यंग पेशेंट में डिस्क रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स अच्छे पाए गए हैं। तो यंग पेशेंट्स में डिस्क रिप्लेसमेंट ज़्यादातर किया जाता है। लास्ट और फाइनल बात, अगर आपको एक जगह पे सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन है और उसकी वजह से कॉर्ड पे डैमेज हो रहा है तो फ्यूजन सर्जरी कई स्टडीज़ में अच्छी मानी गई है। हालांकि कई स्टडीज़ में ये भी माना गया है कि आप मेरे ख्याल से डिस्क रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बट फ्यूजन सर्जरी बेटर इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि कॉर्ड डैमेज हो रही है। कॉर्ड में अगर सिग्नल चेंज आ गया है तो उसको अगर हम फ्यूज कर देंगे तो वहाँ पर कॉर्ड को मूवमेंट नहीं होगा और मूवमेंट अगर नहीं होगा तो कॉर्ड को हीलिंग में और रीजनरेशन में मदद मिलेगी, क्योंकि कॉर्ड एक नॉन रीजनरेटेबल चीज़ है। अगर उसमें डैमेज हो तो वो कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। तो फ्यूजन रिलेटिवली कॉर्ड सिग्नल चेंज या कॉर्ड डैमेज में सेफ माना जाता है। हालांकि अगर आपको सिंगल लेवल पे नर्व दबी हुई है, कॉर्ड कंप्रेशन है और सेंट्रल कंप्रेशन है और वो नर्व किसी एक तरफ नहीं है और आप यंग पेशेंट्स हैं, तो
आपके लिए जो फ्यूजन सर्जरी है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इसके लिए हम लोग पेशेंट का आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स में आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और कई सारे पेशेंट्स में ये रिजल्ट बहुत ख़राब आते हैं और हमको बाद में फिर से फ्यूजन करना पड़ता है, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मोशन प्रिजर्व करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी नहीं है कि हमें आपको 100% आइडियल बॉडी बना के देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। हमें चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जो आपकी पैरालिसिस या आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो या तो बढ़े ना, और अगर हो सके तो वो पहले से इम्प्रूव करें, आप पहले से ठीक होना चालू हों। और इसके लिए चाहे फ्यूजन की ज़रूरत पड़े, चाहे डिस्क रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो पड़े, जो आपके लिए बेस्ट है वही आपके डॉक्टर आपके लिए करेंगे। कई पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आपने दूसरे पेशेंट को तो आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट किया, मेरे केस में फ्यूजन क्यों बता रहे हैं। तो इसी तरह की कई बातें होती हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे जिनको एक पेशेंट ने रेफर किया मेरे ही ऑपरेट किए हुए, जिनका मैंने डिस्क रिप्लेसमेंट किया था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने बोला सर आपको फ्यूजन की ज़रूरत है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो आपके पास आया इसलिए हूँ कि आपने दूसरे जो उनके रिलेटिव है उनका डिस्क रिप्लेसमेंट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश करी कि सर रिजल्ट अच्छा है इसलिए आप यहाँ पर हैं, ना कि जो सर्जरी मैंने की वो अच्छी है। सर्जरी तो चॉइस इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट से आप ठीक हो सकते हैं, क्या करके हम एक अच्छा रिजल्ट मुहैया करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कम है कि डॉक्टर किस तरह से कर रहा है। कई पेशेंट्स मेरे ऐसे आते हैं जिनको कई बार सर्जरी कई जगह बताई गई होती है और मैं दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ही ठीक कर देता हूँ। तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसे ट्रेंड है, डिपेंड करता है कि उस डॉक्टर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है और आपके डॉक्टर किस तरह से इलाज करने में कॉन्फिडेंट है। हो सकता है आपके लिए डिस्क रिप्लेसमेंट बढ़िया हो सकता है आपके लिए फ्यूजन बढ़िया हो, और हो सकता है आपके डॉक्टर बोलें कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली नर्व को एंडोस्कोप से क्लीन कर दूंगा और उसी से आप ठीक हो जाओगे। तो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर और आपके पेशेंट जो हैं उन दोनों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है और डॉक्टर किस तरह से चीज़ों में ट्रेंड है। तो मैं सोचता हूँ इस बात से कुछ आइडिया लगा होगा कि किन पेशेंट्स को डिस्क रिप्लेसमेंट कराना चाहिए और किन पेशेंट्स के लिए फ्यूजन या लैमिनोटमी या एंडोस्कोपी बेटर है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या आपको बात नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज में मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच।